महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना यूबीटी के नेता मुखिया या कहें कि सब कुछ उद्धव ठाकरे का क्या पार्टी पर से प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो गया? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा ही नजर आया जिला प्रमुखों की मीटिंग में। यहाँ पर उद्धव ठाकरे बेआबरू हो गए। ठाकरे बोलते रहे, यहाँ तक कि छोटे नेता भी उन्हें इग्नोर करते रहे। अंत में कंडीशन ये हो गई कि आदित्य ठाकरे को दखल देना पड़ा अपने पिता के बचाव के लिए, कहें कि अपने पिता के सम्मान के लिए सामने आना पड़ा। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ मीटिंग में, आपको सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे का प्रभाव क्या पूरी तरीके से खत्म हो गया। कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए अब यूबीटी चलाना हर रोज के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यहाँ पर पार्टी का संचालन जो उनके लिए बहुत आसान होता था वो अब बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। अब इधर शिवसेना यूबीटी ने अपने सभी जिला प्रमुखों की एक बैठक बुलाई थी और इन जिला प्रमुखों की बैठक में हालत ये हुई कि उद्धव ठाकरे उन्हें समझाते रहे, आप पब्लिक के बीच जाओ, पब्लिक के मुद्दे उठाओ, पब्लिक की बात करो, पब्लिक के मुद्दों की बात करो। लेकिन कंडीशन ये थी कि उद्धव ठाकरे की बातों को सुनने तक को तैयार नहीं थे नेता। जी हाँ, कुछ नेता इसी दौरान बीच में उठकर बाहर तक जाने लगे। यही नहीं, कई लोग यहाँ पर मीटिंग में पार्टी हॉल के अंदर पहुंचे ही नहीं, कुर्सियां तक खाली थी। हालांकि कंडीशन ये भी है कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की तरफ से कहना है कि सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाया गया था। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था तो फिर कुर्सियां ज्यादा क्यों लगाई गई थी? यही है, इसीलिए अब कंडीशन ये थी कि जब ज्यादा नेता उठकर खड़े होकर जाने लगे तो उद्धव ठाकरे की बेचैनी बढ़ने लगी थी और यहीं पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को दखल देना पड़ा। आदित्य ठाकरे खड़े हो गए, वहां पर माइक के सामने आकर बोले कि आप जो इस तरीके से मीटिंग में उठकर जा रहे हैं, मीटिंग में खड़े होकर जा रहे हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यही नहीं, आदित्य ठाकरे ने कुछ देर तक भाषण को रोका भी अपनी बातें भी बोली, क्योंकि माना यह जाता है कि जो पार्टी के युवा नेता हैं, पार्टी के जो अभी के नए नेता हैं, उन पर आदित्य ठाकरे का खासा अच्छा प्रभाव है और आदित्य ठाकरे उनको समझा सकते हैं, उनको मना सकते हैं। तो इसीलिए आदित्य ठाकरे खड़े हुए, उन लोगों को रोका। लेकिन कई लोग यहाँ पर रुके, लेकिन कई लोग फिर भी रुकने को तैयार नहीं थे। जी हाँ, कुछ देर आदित्य ठाकरे के बोलने के बाद चीजें ठीक रही, लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे की बेइज्जती कम नहीं हुई। उद्धव ठाकरे पार्टी पर एक तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से बोझ नजर आए। उद्धव ठाकरे को सुनना बहुत लोगों ने पसंद नहीं किया और अपनी ही मीटिंग में, अपने ही जिला प्रमुखों की मीटिंग में एक तरीके से उद्धव ठाकरे बेआबरू होते हुए नजर आए। अब कहाँ तो सांसद विधायकों की बात हो रही थी, सांसद और विधायक उद्धव ठाकरे की बातों को नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे कहा जा रहा था। लेकिन अब यहाँ कहाँ छोटे छोटे नेता, जिला प्रमुख, तालुका प्रमुख तक जो है उद्धव ठाकरे को सुनने को तैयार नहीं थे और कंडीशन यह आ गई कि फाइनली उद्धव ठाकरे को अपना भाषण भी आनन फानन में खत्म करना पड़ा। और उद्धव ठाकरे के लिए कंडीशन ये खराब होगी कि उद्धव ठाकरे कहें तो कहें क्या, बोले तो बोले क्या वाली कंडीशन थी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे का क्या पार्टी पर से प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट आप जरूर से जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक के बाद एक बड़े नेता छोड़ते चले जा रहे हैं और अब इधर एक और बड़े नेता ने पार्टी को छोड़ दिया। जी हाँ, महाराष्ट्र में मुंबई के पास डोंबिवली में शिवसेना ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है और यहाँ नगर प्रमुख, जी हाँ, छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं बल्कि नगर प्रमुख प्रकाश तेलगोटे अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव के बाद शिवसेना ठाकरे गुट के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। शिवसेना ठाकरे गुट के नगर प्रमुख ने सैकड़ों पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में एंट्री ली है और प्रकाश तेलगोटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान और बीजेपी पार्षद दीपेश मात्रे की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। और इस बीच जानकारी ये भी मिली है कि प्रकाश तेलगोटे शिवसेना में उद्धव ठाकरे से साफ साफ नाराज थे और इसी वजह से बीजेपी में शामिल हो गए। खबरें तो ये भी हैं सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे ने बड़ा लगातार कोशिश की प्रकाश तेलगोटे को फोन करने के लिए, लगातार करते रहे, लेकिन प्रकाश तेलगोटे ने फोन उठाया नहीं। और बड़ी बात यह है कि वो इंतजार करते रहे कि वापस उनको फोन आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, झटका लग गया। अब इससे भी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी और भी बड़ी सेंधमारी की कोशिश में है। जी हाँ, बीजेपी न सिर्फ ठाकरे गुट के विधायकों के साथ बल्कि सांसदों के साथ भी संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ सांसद बीच में शिंदे गुट में जाने की चर्चाएं उनकी बात आई थी। परभणी के जो सांसद हैं वो तो साफ तौर पर बिल्कुल अलग नजर आए थे और परभणी के जो सांसद हैं उनका अलग दिखना और मीटिंग में ना
पहुंचना ये भी सवाल खड़े करता है। लेकिन अब खबर यह है कि सिर्फ परभणी के सांसद संजय जाधव नहीं बल्कि और भी लोग यहां पर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। इसीलिए लगातार न सिर्फ शिंदे गुट बल्कि बीजेपी भी अब कोशिशों में जुट गई है कि कैसे भी उद्धव ठाकरे गुट को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए, खत्म किया जाए और उनके पार्टी के सांसदों को, विधायकों को तोड़ा जाए, अपने इधर लाया जाए और उद्धव ठाकरे को पूरे तरीके से पैदल कर दिया जाए। इसकी कोशिशें लगातार हो रही हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं। बड़ा नेता जो डोंबिवली का था, जो नगर प्रमुख थे वहां पर प्रकाश तेलगोटे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अब सांसदों विधायकों की भी बारी है। ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे को जो ये झटका लगा है वो उद्धव ठाकरे की राजनीति को महाराष्ट्र में बड़ा यहाँ पर ब्रेक देगा या फिर उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ेगा? आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट जरूर से जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे ने जो सांसदों की मीटिंग बुलाई थी उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से बवाल हुआ, किस तरह से हंगामा हुआ। प्रियंका चतुर्वेदी ने सीधे सीधे सवाल उठाया कि संजय राउत ने आखिर शरद पवार की बात की ही क्यों, आखिर क्यों शरद पवार का नाम लेकर आए। और उसके बाद खासा बवाल हुआ और यही नहीं, मराठवाड़ा के सांसद ने प्रियंका पर भी सवाल उठाया। अब ये तो बवाल रहा पार्टी के अंदर, लेकिन अब इसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि आदित्य ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी की मुलाकात हुई और सियासी बात हुई कि आखिर अब आगे क्या किया जाए। खबरें तो यहाँ तक हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी की सांसदी को लेकर आदित्य ठाकरे बेहद ज्यादा कीन थे, बहुत ज्यादा लगे हुए थे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पाया। क्यों? संजय राउत ने यहाँ पर बीच में भांजी मार दी और एक तरीके से संजय राउत ने ये सीट राज्यसभा वाली शरद पवार को गिफ्ट कर दी। अब खबरें ये हैं कि आदित्य ठाकरे वैसे भी बहुत ज्यादा नाराज हैं। पार्टी की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी वो चुपचाप बैठे रहे, किसी की बातों का, किसी के आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कई सांसदों ने आदित्य ठाकरे पर भी आरोप लगाया था। लेकिन उसके बाद भी आदित्य ठाकरे ने मीटिंग में कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप कोने में बैठे रहे। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि ये नाराजगी कहीं कुछ बड़ा विवाद बया, कुछ सुनामी ना ला दे पार्टी के अंदर। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से पार्टी तोड़ी उसी तरीके से आदित्य ठाकरे कोई कदम उठाते हैं, पार्टी को अलग लेकर जाते हैं, तो ये एक तरीके से उद्धव ठाकरे के लिए न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि इमोशनल भी बहुत बड़ा झटका हो सकता है। क्योंकि वो आदित्य ठाकरे के पिता हैं और उनका ही बेटा अगर पार्टी से अलग होता है, पार्टी के सांसदों को अलग करता है और पार्टी के अपने बड़े लीडर्स को साथ लेकर अलग हो जाता है, तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं आदित्य ठाकरे के लिए। तो इसीलिए खबर यही है कि मुलाकात हुई है प्रियंका चतुर्वेदी आदित्य ठाकरे की, सियासी बातचीत हुई है, प्रियंका चतुर्वेदी के भविष्य को लेकर बातचीत हुई है। क्योंकि अब वो अप्रैल के बाद सांसद नहीं रहेंगी, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, क्या उनका इस्तेमाल हो सकता है पार्टी में, कहां पर उनको एकोमोडेट किया जा सकता है, हो सकता है ये भी बातें हुई। और ये भी बातें हुई हो कि क्या अगर किसी और पार्टी के साथ मिलकर प्रियंका चतुर्वेदी को सांसदी मिल सकती है, और नहीं तो विधान परिषद में अगर कुछ संभावना बन सकती है तो वहां उनके लिए संभावना बनाने की बात भी हुई है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म आपको बता रहे हैं कि यहाँ मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है और प्रियंका चतुर्वेदी को हर हाल में पार्टी में एकोमोडेट करना चाहते हैं। क्योंकि प्रियंका वैसे भी पहले कांग्रेस में रही हैं, कांग्रेस छोड़कर वो यहाँ आई थी, तो उनको एक तरीके से पार्टी के साथ बनाए रखना चाहते हैं आदित्य ठाकरे। क्योंकि वो मानते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी नेशनल फेस हैं और दिल्ली में, दिल्ली दरबार में पार्टी के यानी कि यूबीटी की बातों को पुरजोर तरीके से रखती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के बेटे ही पार्टी को तोड़ देंगे या फिर वो मामला कुछ और है, माजरा कुछ और है? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।